Starting with freshwater habitat, we have discussed just now oceans or marine habitat, where we discussed about fish, dolphins, squids, octopus. Now freshwater habitat. तो फ्रेश वाटर कहाँ आप देखेंगे? जो सॉल्टी वाटर ना हो, ठीक, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स में फ्रेश वाटर हमें मिलता है. So in this we are going to discuss free floating plants first and then we will discuss submerged plants. तो फ्री फ्लोटिंग क्या होते हैं? जो फ्लोट करते हैं वाटर पर, आपको दिखते हैं, कहीं भी ग्रो हो जाते हैं, जहाँ भी वाटर बॉडी आपको दिखेगी, चाहे छोटे सब पॉन्ड ही है या लेक है, तो आपको जो सरफेस पे जो प्लांट्स दिखते हैं दे आर व्हाट? फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स. आई हैव रिटन एग्जाम्पल्स ऑल्सो लाइक लोटस, वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ. तो ये कैसे प्लांट्स होते हैं? दे आर फ्री फ्लोटिंग. लाइक आई वांट टू शो यू. ये मेरे पास एक बुक रखी है, उसमें आकर आपको दिख रहा होगा, दिस इज लोटस, ओके, पिंक कलर, एंड दिस इज वाटर हाइसिंथ. ये बहुत कॉमन प्लांट है, बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स इसके भी होते हैं वाटर हाइसिंथ के. और ये कैसा होता है? इट इज़ फ्लावर्स कैसे कलर के होते हैं? पर्पल कलर के, जो बेसिकली आपको पॉन्ड्स में दिख जाता होगा. नाउ दिस इज वाटर लिली, ओके, दिस इज वाटर लिली एंड दिस इज लोटस प्लांट, लोटस फ्लावर. So when it comes to talk about free floating plants, we are quite aware and we have seen, these plants, the flowers of these plants also, lotus, water lily and water hyacinth, जिसका पर्पल कलर का भी आपको प्लांट दिखाया था मैंने, जिसमें पर्पल फ्लावर्स थे. ओके, सो देखिए, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में रूट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. लेकिन जहाँ पे वाटर अवेलेबल ही है, वाटर जब अवेलेबल इतना ज़्यादा है तो क्या है? रूट्स आर मच रिड्यूस्ड इन साइज, और कुछ केसेस में आप देखेंगे रूट्स आर एब्सेंट. So roots are much reduced in size, but they support in overall making the plant to stand upright. उसके लिए help करते हैं. Now stems are long, light and hollow. Stems कैसी होती हैं? They are long, light also, light in weight because they have air spaces. Air spaces अंदर stem की होती है, and hollow, खाली. तो आपने कमल ककड़ी खाई है? यू मस्ट, अगर आपने लोटस स्टेम खाई होगी, वेजिटेबल्स में लोग यूज़ करते हैं, वेरी गुड फॉर हार्ट ऑल्सो, हार्ट हेल्थ ऑल्सो. सो आपने नोटिस किया होगा दैट स्टेम इज लाइट. वो जो ब्राउन कलर की आप देखते हैं, दैट इज द स्टेम. लीव्स आर लार्ज एंड फ्लैट टू अब्जॉर्ब मैक्सिमम सनलाइट. और लोटस की आपने लीव्स भी देखी होंगी, कैसी होती हैं? दे आर लार्ज, बड़ी होती है. और उस पर अगर आपने देखा होगा वाटर भी होगा, तो वाटर कैसा दिखेगा? इट इज़ बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे पर्ल, एक मोती की तरह, और स्टे कर जाता है बिल्कुल स्फेरिकल. उसमें ड्रॉप्स जो है वो स्टे करती हैं. आप अगर मूव भी करेंगे तो इट शोज दैट लीव्स आर कवर्ड विद व्हाट? वैक्सी कोटिंग. और वैक्सी कोटिंग क्यों? क्योंकि प्लांट को डैमेजिंग, डिकेइंग इफेक्ट्स ऑफ वाटर से बचा सके. वरना इतनी देर तक अगर आप उसमें लीव्स अगर पानी के कांटेक्ट में रहेंगे तो बिल्कुल स्पॉइल हो जाएंगी ना. इसीलिए दे आर कवर्ड विद वैक्सी कोटिंग. नाउ सबमर्ज्ड प्लांट्स. सो नाउ सबमर्ज्ड प्लांट्स, इन विच सबमर्ज्ड का मीनिंग ये है कि कंप्लीटली अंडर वाटर, वाटर के अंदर बिल्कुल होना. ऐसे प्लांट्स जो आपको नहीं दिखेंगे, अगर आप ऐसे देखें तो ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स ग्रो अंडर वाटर. एंड एग्जाम्पल्स आर व्हाट? हाइड्रिला एंड वेलस्नेरिया. इसमें क्या होता है? लीव्स आर थिन एंड रिबन लाइक विच अलाउज वाटर करंट टू पास थ्रू विदाउट डैमेजिंग द लीव्स. तो ये हम जानते हैं कि जो है लीव्स क्या होती हैं, इतनी, जैसे आपने सबमर्ज्ड प्लांट्स में लीव्स देखी कि लोटस की लीफ बड़ी सी होती है, ठीक, लोटस की आप लीफ देखें, या फिर वाटर लिली, ठीक, या वाटर हाइसिंथ की भी इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन हाँ ऑब्वियसली ऑलमोस्ट पूरा पार्ट उसका एक्सपोज होता है टू सनलाइट. बट इसके केस में क्या है? सबमर्ज्ड प्लांट्स में लीव्स आर दे आर थिन एंड रिबन लाइक. क्यों होती है थिन और रिबन लाइक? टू विदस्टैंड द वाटर करंट. क्योंकि वाटर के नीचे भी तो बहुत दबाव है, और जब वाटर फ्लो करता है, आप जानते हैं उससे क्या होगा? वो डैमेज हो सकता है. इसी वजह से
कैसे शेप होता है इसका? दे आर रिबन लाइक. नाउ यू कैन सी ऑल्सो ये दिस इज वेलिस्नेरिया, जो ग्रीन ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, एंड दिस इज हाइड्रिला. ये क्या है? हाइड्रिला है. तो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली कि किस तरह के ये प्लांट्स होते हैं. नाउ वी विल डिस्कस. और आपने, हाँ, ये बहुत आप अगर ध्यान दें तो आपने स्क्यूबा डाइवर्स जो होते हैं, जो डाइव करते हैं बिल्कुल अंडर वाटर, बहुत नीचे तक जाते हैं विद कैमरा एंड ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम, तो आपने देखा होगा कि वो किससे टकराते हुए प्लांट्स भी नीचे दिख रहे होते हैं, जो बिल्कुल उसके साथ ऐसे बिल्कुल फ्लो कर रहे, बैंड हो रहे होते हैं विद वाटर करंट, लेकिन टूटते नहीं हैं. तो लीव्स कैसी होती हैं? दे आर रिबन लाइक. ये मैंने आपको 3-4 बार ये बात समझा दी. नाउ लेट्स कम टू अडेप्टेशंस इन फ्रॉग्स. नाउ डिस्कसिंग अडेप्टेशंस इन फ्रॉग्स. Frogs, you know that they usually live in ponds. So pond is their habitat, and they can stay inside water, in the pond water, and move on to land also. So what does it mean कि frog किस type का animal है? It is an amphibian. Amphi means both. तो frogs क्या amphibians हैं? Amphi means both. Means it can live both on land as well as in water. तो इसके पास भी ऑब्वियसली स्पेशल फीचर्स होंगे विच इनेबल इट टू सर्वाइव बोथ ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर. नाउ दे हैव फर्स्ट adaptive feature that I am discussing. They have webbed feet that help them swim in water. Webbed feet कैसे होते हैं? जैसे आप ये सपोज ये लेग है, ये इसके, मैंने पूरा लेग नहीं बनाया है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक. तो इसमें वेब्स आप देखेंगे, जैसे डक्स में कैसा होता है? डक्स के वेब्ड फीट होते हैं. तो इससे क्या होता है? इट इनेबल इट टू स्विम. दीज वेब्ड फीट हेल्प देम स्विम इन वाटर. दे हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स दैट हेल्प देम इन हॉपिंग ऑन द लैंड एंड कैचिंग देयर प्रे. तो स्ट्रॉन्ग, दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स, लॉन्ग एज वेल एज स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स होते हैं. आगे के जो लेग्स देखेंगे आप, जो सामने के जो 2 लेग्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो थोड़े छोटे होते हैं, बट जो बैक लेग्स होते हैं दे आर कंपैरेटिवली लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग विच हेल्प्स इन हॉपिंग. ठीक. आप भी हॉप कभी करने की कोशिश करेंगे तो यू विल अप्लाई प्रेशर फ्रॉम योर लेग्स ना. जो आप अगर उस तरह से बैंड होके करेंगे तो हैंड से तो नहीं अप्लाई करेंगे इतना प्रेशर. Their skin is always moist that helps in breathing through the skin. तो स्किन हमेशा कैसी होती है? मॉइस्ट होती है. ओके. और ये हेल्प किस में करती है? इट हेल्प्स इन ब्रीदिंग थ्रू स्किन. तो these are the adaptations that are found in frogs.